गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड दैट इज वेरी बिगिनिंग टू रिडेम्पशन ऑफ सिंकिंग फंड तक रहेगा। हम लोग फर्स्ट ईयर सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देंगे। इसलिए वेरी बिगिनिंग टू एंड सिंकिंग फंड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ऑन 1 अप्रैल देखिए 2011 जोकाई कंपनी लिमिटेड 4000 5% डिवेंचर 50 ईच, तो 4000 इंटू 50 2 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया। रिडीमेबल होगा 4 साल बाद 5% प्रीमियम माने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 2 लाख का 5% 10,000, तो 4 साल बाद हमको रिडेम्पशन के लिए 2,10,000 का जरूरत पड़ेगा। तो डिसाइड किया गया कि एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाए फॉर दिस पर्पस। तो 4 साल बाद जब डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा तो 2,10,000 का रिक्वायरमेंट है। तो डिसीजन लिया गया कि सिंकिंग फंड किया जाए, क्रिएट किया जाए। एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाए सिंकिंग फंड अकाउंट में, और उस पैसा को 4% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो जो पैसा क्रिएट होगा इन्वेस्ट भी होगा 4% इंटरेस्ट। सिंकिंग फंड टेबल से कम्यूटेड वैल्यू पता चला है 1 रुपया का 0.23549, 1 रुपया का 4 साल 4% पे। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जब करना होगा 100 रुपया का मल्टीपल। देखिए इन्वेस्टमेंट वाज मेड मल्टीपल ऑफ 100, इस बात को ध्यान रखना है। जब इन्वेस्टमेंट परचेज करना है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 100 होगा। 31 मार्च 15 4 साल बाद बैंक का बैलेंस 60,000 था। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया 157 में और डिवेंचर को पे ऑफ किया गया। हमको 4 साल का बनाना है डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लास्ट के लिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, तो सिंकिंग फंड एक वे है जिसमें डिवेंचर को आफ्टर 4 इयर्स रिडीम करना है। प्रत्येक साल हमको कुछ पैसा सेविंग करना होगा। कितना सेविंग करना होगा? तो रिक्वायरमेंट होगा 4 साल बाद 2,10,000 और उसका कम्यूटेड वैल्यू दिया हुआ है 0.23549 इंटू कर देंगे, कुछ ना कुछ आएगा। इसको वर्किंग करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ये देखिए नेसेसरी लेजर एक अकाउंट रख दिया आपका 5% डिवेंचर अकाउंट, दूसरा रख दिए सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद ये सिंकिंग फंड इन्वेस्ट करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, लास्ट के लिए रिडेम्पशन के लिए डिवेंचर होल्डर। सबसे पहले हम आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन और इंस्टॉलमेंट। रिक्वायर अमाउंट होगा रिडेम्पशन के लिए 2,10,000, उसका कम्यूटेड वैल्यू है 0.23549, इससे इंटू कर देंगे तब हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो 2,10,000 का इंटू 0.23549, आंसर इज 49,453 ईच एंड एवरी ईयर हमको PL से सिंकिंग फंड में क्रिएट करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। सबसे पहले हम लोग डिवेंचर को इशू करेंगे। इशू का डेट है 1 अप्रैल 11। अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट में बाई बैंक 1 अप्रैल 11 डिवेंचर में बाई बैंक अकाउंट हम लोग 2 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किए।
ओके। अब हमको एनुअल कंट्रीब्यूशन करना है प्रत्येक साल। तो फर्स्ट ईयर 31 मार्च 12 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 49,453। अब फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करना है, 49,453 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए, तो 453 नहीं कर सकते हैं, या तो 400 नहीं तो 500। 49 400 कीजिए, चाहे 49 500। हम 49 500 कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में टू बैंक 31 मार्च 12 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 49 500। फर्स्ट ईयर में और कुछ नहीं होगा। अब जितना भी अकाउंट ड्रॉ किए हैं उसको CDBD कर देते हैं। बाई बैलेंस CD 49 500, टोटल 49 500। इसको 1 अप्रैल 12 टू बैलेंस BD 49 500। डिवेंचर अकाउंट बनाए थे उसको भी CDBD कर देते हैं। 2 लाख रुपया है, 2 लाख, CD भी 2 लाख आएगा। 31/3/12 टू बैलेंस CD अब 1 अप्रैल 12 बाई बैलेंस BD। डिवेंचर इशू कर दिए, 4 साल बाद रिडीम हो जाएगा। सिंकिंग फंड जो क्रिएट किए थे उसको भी CDBD करेंगे। 49,453 31 मार्च 12 टू बैलेंस BD CD। अब 1 अप्रैल 12 बाई बैलेंस BD 453। सेकेंड ईयर 31 मार्च 13 को बाई स्टेटमेंट ऑफ PL फिर से एनुअल कंट्रीब्यूशन लाएंगे, वही पैसा 49,453। एक चीज बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। वो जो 49,500 इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला गया है। तो 49,500 का 4% 1980। अब इस दोनों पैसा को सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट कर देंगे। तो सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट में लाएंगे 31 मार्च आपका 13 टू बैंक अकाउंट 1980 प्लस 49,453। ये अगर हम लोग ऐड करते हैं 49,453 और 1980 51,433 होता है। तो 51,400 इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 100 है। ओके, अब इसको फिर से हम लोग CDBD कर देते हैं। सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, ये हो गया 900 100,900 100,900 31 मार्च 13 बाई बैलेंस CD 100,900। 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस BD 100,900। अच्छा, हम लोग को डिवेंचर में एंट्री नहीं है, फिर भी इसको CDBD तो करना ही है। 2 लाख था, 2 लाख, बैलेंस भी 2 लाख। 31 मार्च 13 टू बैलेंस CD अब 1 अप्रैल 13 बाई बैलेंस BD 2 लाख। 2 साल कंप्लीट हुआ। सिंकिंग फंड अकाउंट है, इसको भी बैलेंस करेंगे। 49,453 2 बार है, अब प्लस 1980
आपका 1000886, 1000886, 1000886, 1000886, 31st March 13, to balance CD, 1st April 13, by balance BD 1000886। सेकेंड ईयर की तरह थर्ड ईयर में भी 31st March 14 एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से। वो अमाउंट फिक्स है 49453। इसी समय वो इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट ऑन SFI। SFI का इस बार बैलेंस 1000900 है, इसका 4%, 1000900 का 4% इंटरेस्ट 4036। थर्ड ईयर में भी इस दोनों को ऐड करके इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्ट कर देंगे कहने का मतलब टू बैंक, 31/3/14 टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट का पैसा है 4036, एनुअल कंट्रीब्यूशन है 49453। तो 49453 और 4036 प्लस कर दिए 53489। 53489 तो इन्वेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 100 होगा, तो 53500 कर देते हैं। इसके बाद इसको CDBD करेंगे 400, 154,400, 154,400 बाई बैलेंस CD 31st March 14 बाई बैलेंस CD 154,400। और ये 1st April 14 टू बैलेंस BD 154,400। तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर। डिवेंचर को भी थर्ड ईयर CDBD करना होगा। 2 लाख का डिवेंचर था, इस 2 लाख को CDBD कर देंगे 2 लाख। 31st March 14 टू बैलेंस CD 1 अप्रैल 14 बाई बैलेंस BD 2 लाख। जो सिंकिंग फंड अकाउंट मेंटेन किए थे ये भी थर्ड ईयर पहुंचा है, इसको भी CDBD करना होगा। उसका टोटल था 1000886 ओपनिंग था, प्लस 49453 प्लस 4036, टोटल है 154,375, 154,375, 154,375। that is 31st March 14 to balance CD of 1st April 14 by balance BD। ये हम लोग का लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर में भी 31 मार्च 15 वो एनुअल कंट्रीब्यूशन का काम होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ PL 49453। 4 साल तक उसका कंट्रीब्यूशन करना है। और लास्ट ईयर में इंटरेस्ट ऑन SFI ये भी होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका था 154,400, इसका 4%, 154,400 का 4% 6176। लेकिन अब ये पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। आप क्वेश्चन में देखो, इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन मल्टीपल ऑफ 100 का मल्टीपल में कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट देखिए 157 में बेच दिया जाएगा। 31st मार्च 15 1,57,000 में बेच देंगे। ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। दिस इज द लास्ट ईयर। 154 बैलेंस था 31 मार्च 15 बाई बैंक अकाउंट। सेल 157 में बेचे, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 15 टू सिंकिंग फंड अकाउंट प्रॉफिट।
प्रॉफिट हुआ आपका 2600, 157 में सेल हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, 157 में बेच दिए। अब प्रॉफिट को सिंकिंग फंड का बाई में ले आएंगे, बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका 2600। ये जो हमारा डिवेंचर है लास्ट ईयर, इसको रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे, डिवेंचर अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 मार्च 15 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख। ये अकाउंट क्लोज हो गया। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में आएगा, ये लास्ट में रखे हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट 31 मार्च 15 बाई 5% डिवेंचर अकाउंट, बाई 5% डिवेंचर 2 लाख, और इसी में आएगा बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5% प्रीमियम 10,000, और इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 2,10,000 पेमेंट कर देंगे। दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। ओके, रिडेम्पशन के लिए 2,10,000 का जरूरत था, इन्वेस्टमेंट बेचने से 157 आया, अब प्लस आपका लास्ट ईयर का इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो रिडेम्पशन के लिए प्रॉपर फंडिंग हो गया। अब ये सिंकिंग फंड अकाउंट है, इसमें वो प्रीमियम दैट इज लॉस को लाना होगा 31 मार्च 15 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 प्रीमियम लॉस था, यहाँ ले आएंगे। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो बैलेंस बच जाए सब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका टोटल है 212,604, 212,604, 212,604 और 10,000 कम हुआ 202,604। तो ये हो गया पूरा 4 साल का सिंकिंग फंड के थ्रू रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन शॉर्ट समरी फॉर्म में देखिए आप, सबसे पहला ईयर हम लोग डिवेंचर इशू किए बाई बैंक, 4 साल तक इसको सीडीबीडी करते रहे, इसमें कोई एंट्री नहीं आया। लास्ट ईयर उसको हम लोग डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए, अमाउंट ड्यू कर दिए। लास्ट ईयर डिवेंचर होल्डर में देखोगे तो आप डिवेंचर वहाँ से आया, 5% प्रीमियम 10,000 देना था, टू बैंक पेमेंट कर दिए, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, सिंकिंग फंड मेंटेन करना है। एवरी ईयर एनुअल कंट्रीब्यूशन का वर्किंग किए थे 49,453। सिंकिंग फंड में एवरी ईयर 49,453 एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन करेंगे 49,453 इवन लास्ट ईयर तक। सेकेंड ईयर से उसमें एडिशन हो जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक, लास्ट ईयर में अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो ये आया था डिवेंचर के लिए लॉस, और लास्ट ईयर में ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज किए एनुअल कंट्रीब्यूशन के इक्वल, लेकिन बोला था मल्टीपल ऑफ 100, तो थोड़ा बहुत पैसा एडजस्ट करके 49,500 का किए। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऐड किए एनुअल कंट्रीब्यूशन में, उसके बाद परचेज किए। वही काम थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ऐड करके उसके बाद परचेज किए। सीडीबीडी होके चल रहा था। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं है, उसको बेच देना है, और उसका जो प्रॉफिट हुआ सिंकिंग फंड में ट्रांसफर, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सिंकिंग फंड क्रिएशन से लेके रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तक। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखो, थोड़ा शांति से धीरे धीरे अगर सॉल्व किया जाए तो देखिएगा बन जाएगा। थोड़ा लेंदी होता है, 4 साल का अकाउंट मेंटेन करना है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू, बाय।